नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में 2025 में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा पतियों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला, एक अहम जजमेंट सुनाया गया है। दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने आपको सबक सिखाने के लिए आपको और आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को जेल भेजने के इरादे से अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई झूठी FIR दर्ज करवा दी है, दोस्तों अपनी पत्नी की झूठी FIR को निरस्त करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए आपको जल्द से जल्द बिना देरी किए माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस जजमेंट का प्रयोग करते हुए एक अर्जी अपने राज्य के हाई कोर्ट में लगानी चाहिए। दोस्तों माननीय हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले का प्रयोग अगर आप अपने राज्य की हाई कोर्ट में करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके राज्य का हाई कोर्ट आपकी पत्नी की झूठी FIR को तुरंत प्रभाव से डिसमिस करने के, निरस्त करने के आदेश आपके हक में दे सकता है और आप और आपका परिवार आपकी पत्नी की झूठी FIR के चलते एक झूठे कोर्ट केस को, एक झूठे कोर्ट मुकदमे को भुगतने के लिए कई साल कोर्ट के चक्कर लगाने से आप और आपका परिवार बच सकता है। दोस्तों पहले पत्नियां अपने पति और उसके घरवालों से बदला लेने के लिए अपने पति को और उसके घरवालों को जेल भेजने के इरादे से पहले पत्नियां 498A IPC जैसी धारा का दुरुपयोग किया करती थी। वह 498A IPC का मिसयूज किया करती थी और पहले पत्नियां अपने पति पर और उसके घरवालों पर गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए 498A IPC में झूठी FIR दर्ज करवाया करती थी। लेकिन दोस्तों 1 जुलाई 2024 से अब नए आपराधिक कानून पूरे देश में लागू हो चुके हैं, जिसके बाद पत्नियां अब 85 BNS में, या कह ले कि आजकल पत्नियां BNS की धारा 85 में झूठी FIR अपने पति पर और उसके घरवालों पर दर्ज करवाती हैं। दोस्तों इस केस में उस पत्नी के द्वारा BNS की धारा 85 के अलावा BNS की धारा 351(2), 316(2), 296 और BNS के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में एक झूठी FIR पत्नी के द्वारा दर्ज करवाई जाती है। इसके अलावा वह पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 और 4 में दहेज मांगे जाने के झूठे आरोप भी वह पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर लगाती है। दोस्तों इस केस में यह होता है कि एक पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके में जाकर जमकर बैठ जाती है और पति के बार बार बुलाए जाने के बाद भी वह पत्नी वापस आने को तैयार नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों वह पति अपनी पत्नी को अपने घर वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का एक कोर्ट केस अपनी पत्नी पर करवा देता है। दोस्तों पति के द्वारा उसकी पत्नी पर दर्ज करवाए गए सेक्शन 9 के कोर्ट केस में वह पत्नी अपना जवाब दाखिल करती है। अपने रिप्लाई में वह पत्नी कोर्ट को यह कहती है, वह पत्नी कोर्ट में यह बताती है कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था। वह पत्नी कोर्ट में यह कहती है, यह बताती है कि इस शादी में उसके भाइयों के द्वारा जहां कैश दिया गया था, ज्वेलरी दी गई थी, दहेज दिया गया था, इसके अलावा उस पत्नी के घरवालों के द्वारा शादी में उसके पति को फॉर्च्यूनर कार दी गई थी। सेक्शन 9 का यह कोर्ट केस लगभग 5 सालों तक चलता है और 5 साल के बाद वह पत्नी कोर्ट में यह बयान देती है, वह कहती है कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है। इसके बाद सेक्शन 9 के कोर्ट केस में पति पत्नी के समझौते के आधार पर सेक्शन 9 का वह कोर्ट केस खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों सेक्शन 9 का कोर्ट केस खत्म हो जाने के बाद भी कोर्ट के द्वारा उस पत्नी को उसके पति के घर जाने के आदेश हो जाने के बाद भी वह पत्नी अपने पति के घर वापस नहीं जाती है। दोस्तों अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर वह पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक की एक अर्जी कोर्ट में लगाता है। इसके बाद जब उस पत्नी को तलाक के नोटिस मिलते हैं तो वह पत्नी गुस्से में अपने पति को और उसके घरवालों को सबक सिखाने के लिए अपने पति पर, अपने सास ससुर पर और अपने देवर पर कुछ गंभीर और संगीन आरोपों को लगाते हुए BNS की धारा 85 में एक झूठी FIR अपने पति पर और उसके घरवालों पर दर्ज करवा देती है। इस FIR में वह पत्नी अपने पति पर और पति के घरवालों पर यह आरोप लगाती है कि उसका पति और उसके घरवाले उससे दहेज की डिमांड करते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं। वह पत्नी अपनी FIR में यह लिखवाती है कि उसके माँ बाप के द्वारा, उसके घरवालों के द्वारा उसकी शादी में उसके पति को स्कॉर्पियो कार दी गई थी और इसके बावजूद उसका पति, उसके सास ससुर और उसका देवर उसे फॉर्च्यूनर कार लेकर आने के लिए दबाव बनाते हैं कि उसके पति ने, उसके सास ससुर ने और उसके देवर ने यह कहा है कि जब तक वह फॉर्च्यूनर कार लेकर नहीं आएगी वह उनके घर में नहीं रह सकती है। और इसके बाद एक दिन उसका पति किसी बहाने से
उसको उसके माँ बाप के घर में छोड़ जाता है और वह कभी उसे लेने के लिए नहीं आता है। और वह पत्नी अपनी एफआईआर में यह आरोप लगाती है कि उसके पति के द्वारा उसके सास ससुर के द्वारा मेंटल क्रुएल्टी की जा रही है। इस आधार पर वह पत्नी 85 बीएनएस में 351 के सबसेक्शन 2 में, 316 2 में, 296 में, बीएनएस की धारा 3 सबसेक्शन 5 में और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 और 4 में वह पत्नी एक झूठी एफआईआर अपने पति पर और अपने सास ससुर पर, अपने देवर के खिलाफ वह पत्नी झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है। दोस्तों, पत्नी की झूठी एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए पति के द्वारा 482 सीआरपीसी में एक अर्जी माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाई जाती है। दोस्तों, इस केस के सभी रिकॉर्ड को ध्यान से देखने के बाद माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पति के हक में फैसला सुनाता है और पत्नी की झूठी एफआईआर को तुरंत प्रभाव से क्वैश कर देता है, खारिज कर देता है। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया, यह कहा गया कि प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसाई देखने से ही यह प्रतीत होता है कि पत्नी ने जो आरोप अपने पति के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर और अपने देवर के ऊपर लगाए गए हैं, वह सभी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल बेसलेस जनरल ओमनिबस एलिगेशन उस पत्नी के द्वारा उसके पति पर और उसके घर वालों पर लगाए हैं। पत्नी ने जो आरोप अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर लगाए गए हैं, वह इसलिए भी झूठे हैं क्योंकि जब उसके पति ने उसको घर वापस बुलाने के लिए उसके ऊपर सेक्शन 9 का कोर्ट केस किया था, तो सेक्शन 9 के कोर्ट केस में अपना रिप्लाई देते समय, अपना जवाब देते समय वह पत्नी कोर्ट में कहती है कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी में फॉर्च्यूनर कार दहेज में दी थी। वहीं वह पत्नी एफआईआर में लिखवाती है कि उसके माँ बाप ने शादी में स्कॉर्पियो कार दी थी। इससे यह साबित होता है कि वह पत्नी बिल्कुल झूठ बोल रही है। वहीं जब सेक्शन 9 का कोर्ट केस 5 सालों तक चला, तो 5 साल में उस पत्नी के द्वारा कभी भी दहेज मांगे जाने की कोई एफआईआर, मेंटल क्रुएल्टी किए जाने की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। और जब उस पत्नी को यह पता चलता है कि उसके पति ने उससे तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए एक कोर्ट केस उस पर कर दिया है और कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद वह पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर झूठे आरोप लगाते हुए एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है। दोस्तों, इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A आईपीसी में सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला भी दिया गया है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A आईपीसी के मामलों में कहकशां कोसर अलियास सोनम बनाम कोई पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर एक जैसे आरोप लगा देती है कि जब कोई पत्नी यह कहती है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले सब उसके साथ मिलकर मार पिटाई करते हैं, सब उससे दहेज की डिमांड करते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि जो आरोप पत्नी अपने पति पर, उसके घरवालों पर लगा रही है, वह झूठे आरोप हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के आधार पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब कोई पत्नी अपने पति पर और उसके घरवालों पर एक जैसे आरोप लगा देती है, एक पत्नी को स्पष्ट तौर पर यह बताना होगा कि अगर उसके ससुराल में उससे दहेज की डिमांड की जाती है तो किस व्यक्ति के द्वारा उससे दहेज की डिमांड की जाती है। एक पत्नी को यह स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि अगर उससे कोई कार की डिमांड करता है तो उसके ससुराल में किस व्यक्ति के द्वारा उससे कार की डिमांड की गई। अगर कोई पत्नी 85 बीएनएस की एफआईआर में यह लिखवाती है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं, तो उसे यह बताना होगा कि किस सदस्य के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। अगर कोई पत्नी अपनी एफआईआर में अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर एक जैसे आरोप लगा देती है, वह पत्नी कहती है कि उसके ससुराल के सभी लोग उससे कार की डिमांड करते हैं, पत्नी यह आरोप लगाती है कि उसके ससुराल के सभी लोग उससे दहेज की डिमांड करते हैं, अगर कोई पत्नी यह आरोप लगाती है कि उसके ससुराल के सभी लोग उसके साथ मार पिटाई करते हैं, इससे यह साबित होता है कि वह पत्नी केवल अपने पति से बदला लेने के लिए, अपने पति और पति के घरवालों को सबक सिखाने के लिए, केवल अपने पति और अपने पति के घरवालों को जेल भेजने के इरादे से वह पत्नी अपने पति और उसके घरवालों पर झूठे आरोप लगाते हुए झूठी एफआईआर दर्ज करवा रही है। दोस्तों, इसके बाद माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की झूठी एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें।